हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम अर्थमेटिक के बारे में बताएंगे। अंकगणित क्या होगा। देखिए यहाँ पे है, देखेंगे अंकगणित। देखिए इस अंकगणित में क्या है, सबसे पहले देखेंगे इस अंकगणित से क्वेश्चन कहाँ से आता है और किस एग्जाम में अंकगणित से क्वेश्चन आता है। देखिए इस अंकगणित से आपका क्वेश्चन जो है इस जैसे कि फॉर ITI का एंट्रेंस एग्जाम हुआ या रेलवे हुआ, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अर्थमेटिक से क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखेंगे अर्थमेटिक्स के हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम, यानी कि नंबर सिस्टम संख्या के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, देखिए संख्या चैप्टर फर्स्ट आपका संख्या। मैथमेटिक्स का शुरुआत जो हुआ है कहाँ से हुआ है, संख्या से। इनकी मैथमेटिक्स बनी है किससे, अंकों की और संख्याओं की हेल्प से मैथमेटिक्स बनी है। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले संख्या क्या होता है और अंक क्या होता है। संख्या से पहले क्या था, अंक। तो हम देखेंगे अंक क्या है, व्हाट इज डिजिट। देखिए यहाँ पर अंक देखेंगे, अंक जो होता है इस प्रकार से बोलेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट इज कॉल्ड डिजिट। ये सब क्या है, आपका अंक है। जैसे कहेंगे आपको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यानी कि यहाँ तक और कितना होगा 9। देखिए 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक सिर्फ इतना ही अंक है। आपको इन सिर्फ 10 अंकों से सारा संख्या बनती है, यानी कि ये क्या होगा 0 1 से लेके कहाँ तक 9 तक, यही सब इसको क्या कहते हैं, को अंक कहते हैं, अंक कहते हैं। अब आगे देखना है कि संख्या कैसे बनता है। देखिए अंक के बाद आता है आपका संख्या। तो लिखेंगे संख्या क्या है, संख्या के बारे में समझिए। यहाँ पे क्या है, देखिए 2 या 2 से अधिक अंकों के हेल्प से क्या होता है, 2 या 2 से अधिक अंक के हेल्प से क्या बनता है, संख्या बनता है। उसी के बारे में देखेंगे नंबर। नंबर मतलब क्या होता है, संख्या। लिखेंगे 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अंकों के हेल्प से, अंकों की मदद से संख्या बनती है। देखिए यहाँ बात है संख्या का। संख्या मतलब क्या होता है, 2 या 2 से अधिक जो अंक जब मिलता है तो क्या बनता है, संख्या। ऐसे एज फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे आपको। देखिए एग्जाम्पल में बोलेंगे 2 और 3, 2 3 की हेल्प से क्या बन गया 23। देखिए 2, या फिर बोलेंगे 223 बोल देंगे। देखिए यहाँ पे कितना है 1 2 3, या 2, या फिर यहाँ पे 2 से अधिक अंक मिल करके क्या बनाती है, एक संख्या। जैसे बोलेंगे 103, 103 भी क्या है, एक संख्या है। मतलब 103 बन गया, 1 और 0 और 3, यहाँ पे 3 को संख्या मिला करके क्या बन गया, संख्या बन गया। इसी प्रकार से बहुत सारा संख्या, यानी कि 2 या 2 से अधिक अंक मिल करके क्या बनाती है, संख्या बनाती है। अब नेक्स्ट में देखेंगे ये संख्या जो होता है, संख्या को बहुत सारे भाग में बांटा गया है। सबसे पहले देखेंगे संख्या क्या होता है। संख्या समझ गया, संख्या को कितने भाग में बांटा गया है। देखिए संख्या, सबसे पहली संख्या आपको हो गया, देखिए इसमें तो वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो होता है, देखिए संख्या को सबसे पहले 2 पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट पार्ट हो गया वास्तविक संख्या, सेकंड हो गया अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर। एंड सेकंड में कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जो कि आपको अर्थमेटिक्स में ओनली रियल नंबर के बारे में ही स्टडी करना है, यानी कि सिर्फ वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है। ये अवास्तविक संख्या जो है आपको हायर मैथमेटिक्स इंटर के बाद जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उसमें आपको इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ना होता है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे वास्तविक नंबर के, वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है। इसको मिटा करके हम आगे बता दें कि वास्तविक संख्या को डिफाइन करते हैं, किस प्रकार से वास्तविक संख्या होता है। सो देखेंगे हम लोग अब वास्तविक संख्या के बारे में। ठीक है,
देखिए अब देखेंगे हम वास्तविक संख्या। ये रियल नंबर। देखिए रियल नंबर जो होता है इसको सबसे पहले 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था रियल नंबर को। फर्स्ट है परिमेय संख्या, जिसे हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। एंड सेकेंड है आपका अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं इरेशनल नंबर। यानी कि देखिए रियल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट है आपका रैशनल नंबर, सेकंड है इरेशनल नंबर। अब देखिए ये परमेय संख्या हो गया, ये अपरमेय संख्या हो गया। परमेय संख्या का डेफिनेशन होता है कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में रहेगा वो क्या होगा, परमेय संख्या होगा। देखिए और आप लोग 10th में पढ़ेंगे कि परमेय संख्या के बारे में कि परमेय संख्या जो शांत आवृत्ति हो, अशांत आवृत्ति हो, वो क्या होगा, परमेय संख्या। एंड ये अपरमेय संख्या में क्या है, जो संख्या p/q के रूप में नहीं रहे, इसका मतलब जो संख्या रूट में रहेगा, और जो संख्या अशांत अनावृत्ति होगा वो संख्या क्या होगा, अपरमेय संख्या होगा। तो उसके बाद देखना है परमेय संख्या को डिफाइन जो किया गया, परमेय संख्या को कितने भाग में बांटा गया था। तो हम देखेंगे यहाँ पे परमेय संख्या को कितने भाग में बांटा गया था। परमेय संख्या को भी 2 भाग में बांटा गया था। फर्स्ट है आपका पूर्णांक संख्या, जिसे हम लोग इंटीजर नंबर कहते हैं। फर्स्ट क्या है, इंटीजर नंबर। एंड सेकेंड है आपका डेसिमल नंबर, यानी कि दशमलव संख्या। सेकेंड क्या है, दशमलव संख्या यानी कि डेसिमल नंबर। सेकेंड आपका है डेसिमल नंबर। देखिए परमेय संख्या जो होता है, मान लीजिए आप अभी बोले हैं परमेय संख्या के डेफिनेशन में कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में रहे। एंड उसके बाद बताएं कि शांत आवृत्ति हो, अशांत आवृत्ति हो। एंड जो भी शांत आवृत्ति होगा वो डेसिमल में रहेगा। तो डेसिमल नंबर क्या हो गया, दशमलव संख्या। अब देखिए जो संख्या p/q के रूप में नहीं है, मतलब मान लीजिए कि सिर्फ 5 है, ओनली 5 है, इसके बट्टा में कुछ तो 1 होगा ना, यानी कि p/q के रूप में तो हो गया। लेकिन ये कभी डेसिमल में आ सकता है नहीं। जब डेसिमल में नहीं आएगा तो डेसिमल संख्या नहीं हुआ, यानी कि इस ये क्या कहलाएगा आपका 5 क्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्या कहलाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम बोलेंगे कि 5/2 दे देंगे यहाँ पर, देखिए ये भी तो p/q के रूप में है। जब ये p/q के रूप में है तो ये देखिए इसको हम पूरी तरह से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा। देखिए 2 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4 कटेगा, फिर यहाँ पे 1 बचेगा, डेसिमल देंगे तो यहाँ 0 आएगा, 2 5 10, यानी कि कितना आ गया आपको 2.5 आ गया। मतलब ये देखिए ये पूर्णांक संख्या नहीं हो सकता है। पूर्णांक संख्या में डेसिमल में, फ्रैक्शन में नहीं होता है। मतलब ये अलग से क्या हो गया आपका डेसिमल नंबर हो गया, यानी कि दशमलव संख्या हो गया। ठीक है, अब आगे देखेंगे अपरमेय संख्या। जानते हैं अपरमेय संख्या को डिफाइन नहीं किया गया, क्योंकि अपरमेय संख्या हमेशा क्या रहेगा, आपको ओनली रूट वाला संख्या। जैसे बोलेंगे आपको √5 बोलेंगे, √7 बोलेंगे, इट इज ये सब संख्या क्या होगा, इस डेसिमल में लगी नंबर। अगर बोलेंगे 2.345